हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि आरएमएस वैल्यू या फिर बोलिए कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखेंगे होता क्या है, कब बोलेंगे हम लोग उस करंट को आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बोलेंगे जी स्टडी करंट जो है, स्टडी करंट मतलब डीसी करंट जो है, जितना हीट प्रोड्यूस करेगा एक समय इंटरवल में, उतना हीट एक एसी के द्वारा फुल साइकिल में होना चाहिए। ये जो एसी के द्वारा फुल साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कृषि करंट के चलते होगा। कि आप जानते हैं कि एच का फॉर्मूला जो होता है, एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर और टी। टी मीन्स स्मॉल टाइम, मतलब टाइम इंटरवल कितना लगा वो वाला वैल्यू। तो आप बताइए कि जो हीट प्रोड्यूस होगा डीसी के केस में, वो कोई भी टाइम इंटरवल पर हो, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ डीसी, एसी में उतना ही होना चाहिए एक फुल साइकिल में, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में। यहां से यहां तक प्रोडक्शन होने में जितना भी करंट यूज होगा, और वो हीट किसके इक्वल होना चाहिए, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है मेरा डायरेक्ट करंट, मेरा डीसी करंट। वो वैल्यू कितना वैल्यू करंट को, कितना वैल्यू ऑफ करंट हम लोग दें इसमें, ताकि इतना हीट प्रोड्यूस हो जितना डीसी का हुआ है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब आते हैं हम लोग उसका डेरिवेशन में, ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए वैल्यू को। तो यहां पर मैंने लिख दिया वो चीज कि जो स्टेडी करंट है प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट in a conductor in a certain time interval produced by the AC in the same conductor during the half cycle, during the full time period यानी full cycle। जो AC को हम रिप्रेजेंट करते हैं RMS वैल्यू के लिए I, ऐसे I लिखते हैं, और उसी में RMS का वैल्यू I RMS ऐसे नीचे लिखते हैं हम लोग, जैसे O और 2 कैसे लिखा जाता है, 2 नीचे में, बिल्कुल उस तरह। तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि RMS वैल्यू किसको कहते हैं। हम लोग सुविधा के लिए यहाँ पर मान लिए कि एक अल्टरनेटिंग करंट है जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, इसी के चलते हीट प्रोड्यूस हो रहा है जो डीसी के हीट के बराबर है फुल साइकिल में। तो फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, उसका टाइम इंटरवल dt के लिए फ्लो करा रहे हैं हम लोग। तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपको मालूम होगा कि अगर समय छोटा देंगे तो हीट भी क्या बनेगा, छोटा, मैंने dt टाइम के लिए dh हीट प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि जो आपका जो हीट है, देयरफॉर हीट प्रोड्यूस हीट जो होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर। तो H जो हमारा होगा स्मॉल है, तो हम लोग DH लेंगे, और जो टाइम है वो क्या लेंगे हम लोग, DT वाले केस में। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से पुट करें तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा DH इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, और आपका हुआ dt, और सॉरी आर भी यहां पर है, तो ये इसका पहले स्क्वायर, ये आर, और यहाँ पर ये dt वाला केस में हुआ। तो dh इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर करेंगे तो आई नोट का स्क्वायर होगा, और यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आपका रहा dt। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं कि आज आर छूट गया तो ये आर, इसको ठीक से लिखें तो dh इक्वल टू आई नोड का स्क्वायर बनेगा, और ये आपका आर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आपका ये dt। आपको मालूम होगा कि ये पूरा वैल्यू को अगर आपको आरएमएस निकालना है तो डीएच है, पूरे फुल वैल्यू चाहिए फुल साइकिल, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो जो आपका वैल्यू बनेगा वो dh का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फुल साइकिल ओवर हेयर इज आई नोड आर, ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आपका ये dt बना। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं उसको कैसे करेंगे, उसी को वापस लिखूंगा। तो आपका जो वैल्यू आया था वो आया था आपका dh इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टाइम पीरियड t तक आई नोड का स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये dt। ये वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आया था, जो आप देखे पा रहे होंगे वहां पर, जो आपको दिख रहा है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ये वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो आएगा मेरा dh इज इक्वल टू आई नोड, अगर बाहर आया तो आई नोड स्क्वायर, आर भी कॉन्स्टेंट तो बाहर ही आएगा, 0 से लेकर टी तक आपका आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आपका रहा dt। अगर साइन स्क्वायर को थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ जहाँ ओमेगा टी वो मैंने थीटा लिया है, तो थीटा की जगह रिप्लेस करके क्या कर दूंगा, ओमेगा टी कर दूंगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो मेरा कितना आया, h इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर r, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का डिवाइड बाई 2 और आपका है डी टी, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t तक। तो h इज इक्वल टू जो आपका आया आई नोट स्क्वायर r, और इसको अगर आप बाई सेपरेट करें तो एक बिग ब्रैकेट ऑन करता हूं मैं, और 1/2 को dt, 1/2 को बाहर ले चलता हूं ताकि समझने में आसानी है। अगर 1/2 को बाहर ले जाऊं तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ 1 अगर dt से मल्टीप्लाई हुआ तो dt होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, ये माइनस का माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और आपका हुआ cos 2 ओमेगा t, और आपका यहाँ पर भी dt, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट। अब इस इनसाइड द ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो h इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर r बाई 2। अगर इसका आप इंटीग्रेशन करने चले तो इसका इंटीग्रेशन होगा t स्मॉल t, और फिर अगर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका पूरा पूरे t, ये माइनस का साइन। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो cos का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और डी टी के तो हो ही गया, तो ये आपका आया इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ 0 से लेकर t तक लिमिट पुट होना बाकी है। अगर आप थोड़ा इधर और देख ले तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा सामने से, वो वैल्यू अगर आप देखें तो h इज इक्वल टू आई नोड का स्क्वायर r बाई 2, और यहाँ का जो वैल्यू आया t माइनस, और अगर इसका वैल्यू आप पुट करना चाहें, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा t यहाँ पर t की जगह पुट होगा, 0 भी t जगह पुट होगा, तो मैं यहाँ पर रफ में कर दे रहा हूँ साइन 2 ओमेगा t का वैल्यू क्या रखना है हमको, कैपिटल T, और आपको मालूम होगा कि साइन ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई t कैपिटल T, और यहाँ पर हमने t पुट करा तो t से t कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा साइन 4 पाई। तो साइन 4 पाई कब आया, जब t पुट किए, तो साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता था, आप सर्कल बना के देखिए, ये 0 हुआ, ये पाई हुआ, तो 0 से गए पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अगेन 0, यानी साइन 0 का वैल्यू जो होता है वही 4 पाई का वैल्यू होता है। साइन 0 का वैल्यू होता कितना है, तो 0, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 0, पहला लिमिट पुट किया तो आपका आया 0। दूसरी बात, अगर आप 0 पुट करेंगे तो अगर आप जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा होल वैल्यू 0 होगा, इसका भी क्या जाएगा आपका 0। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो आपका जो वैल्यू निकल के आया वो h इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर r बाई 2, यहाँ से सिर्फ t, 0 माइनस 0 इज 0 इज अगेन t, ये आपका हीट निकल के आया जो प्रोड्यूस हो रहा है आपको एवरेज करने के बाद, मतलब है कि फुल साइकिल में। और ये एवरेज किसके चलते हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको हो रहा है आरएमएस वैल्यू के चलते, उसी को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, जो इतना हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है कंडक्टर में या सर्किट में। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, जो हीट, जो मैंने पहले इक्वेशन आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है आपका हीट का, ये h मैंने मिटा दिया वहाँ पर, तो h इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, तो वो वैल्यू के यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर द आई आर एम एस प्रोड्यूस हीट लाइक दैट, ये हीट, देयरफॉर जो आपका हीट है, वो जो वैल्यू आपको लिखे था आई स्क्वायर आर और ये टी, यहाँ पर आई जो है वो क्या कहलाएगा, आर एम एस वाला, तो आई आर एम एस आर टी, तो एच का वैल्यू कितना निकला ये, और ये एच यहाँ पर क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये हीट जो बना है वो कौन से करंट के चलते बना है, आई आर एम एस करंट के लिए, तो मैंने आई आर एम एस का वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, तो आई आर एम एस के चलते ये हीट आया ना, तो इसी के लिए वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, तो आपका आएगा आई नोड स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आया आई स्क्वायर आर एम एस वैल्यू और आर, और कितने टाइम के लिए, फुल साइकिल के लिए, तो मैं यहाँ भी रिप्लेस करता हूँ फुल साइकिल के लिए टी, फुल साइकिल के टी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कट हो सकता है ये आर टी और टी कट हुआ, आर और आर कट हुआ, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर वो आप देख पाएंगे कि आई नोड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर,
तो अगर आप देखें IRMS आपको चाहिए तो IRMS का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आपका आएगा, अंडर रूट इधर चलाएगा तो अंडर रूट में अंडर रूट इधर लगाएंगे आप, तो अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो IRMS जो आएगा इज इक्वल टू आपका आएगा आई नोड बाई √2। ये जो IRMS का वैल्यू होगा ये आपका, ये आई नोड क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट आप निकालना चाहें, जैसे कि मैंने फर्स्ट फेज को ऐड कर रहा हूँ, तो आपका जो वैल्यू आया वो आया IRMS इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। अगर आप बोलेगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये तो इक्वेशन वहाँ समझा आपने, ये RMS का वैल्यू है, लेकिन कोई बोलेगा पीक वैल्यू निकालिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट, कि इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, वैल्यू ऑफ करंट तो आपका जो आई नोड होगा, आई नोड ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका अगर √2 टाइम्स IRMS। तो आपको ये याद रखना है पूरा साइकिल के लिए कि इस तरह का वैल्यू आता है। दूसरी बात, अगर आप इसको और भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा IRMS इज इक्वल टू RMS इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकल के आएगा √2 1/√2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.707 और आई नोड। तो ये आपका ये वैल्यू निकल के आएगा पूरा कंप्लीट। तो ये जो इक्वेशन हुआ आपका IRMS के लिए हुआ, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ तक जो इंटीग्रेट हुआ वो सारा वैल्यू निकल के आया, तो IRMS का वैल्यू कितना आया। थैंक यू फ्रेंड्स।